हेलो दोस्तों, मैं के पटेल और एक बार फिर से मैं आप लोगों को आपके अपने चैनल के पटेल मैथ एंड रीजनिंग चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं बोटेम स्ट्रीम। आज हम लोग पढ़ेंगे बोटेम स्ट्रीम। जितने भी छात्र जुड़े हैं और जितने भी छात्र गुड इवनिंग बोल रहे हैं, हमारे तरफ से सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड इवनिंग। तो आइए हम शुरू करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। एकदम पहला क्लास से स्टार्टिंग है, आप लोग ध्यान दीजिए। जितना भी सवाल आपको बताया जाएगा, अगर इतना आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपको बोटेम स्ट्रीम में किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं बोटेम स्ट्रीम। तो आपका जो हेडिंग है, टॉपिक का जो नाम है, ये देखिए आपका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, है ना। इसको बोलते हैं नाव एवं धारा, हिंदी में इसको कहते हैं नाव एवं धारा। ठीक है भाई। तो बोटेम स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ये टॉपिक का जो नाम है, इसको हम कहते हैं बोटेम स्ट्रीम, नाव एवं धारा। जरा सा सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बोटेम स्ट्रीम में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझना होगा। तो यही टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि आखिर बोटेम स्ट्रीम में क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगी, फिर क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बोटेम स्ट्रीम में क्या है, जैसे मान लिया जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई कि ये जैसे मान लिया जाए कि एक आपका नाव है। ये देखिए बस एक नाव बना रहे हैं यहाँ पे। नेताजी का टोपी को पलट दीजिए तो ये देखिए आपका क्या बन जाएगा भाई, नाव। नेताजी का जो टोपी है उसको पलट दीजिए तो क्या बन जाएगा, नाव। अब आप हमारी बात को समझेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक नाव है, बोट है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये धारा है, ये धारा ऐसे करके जा रहा है। ये देखिए छोटा छोटा जो एरो हम बना रहे हैं, ये आपका धारा है। और धारा कैसे जा रहा है भाई, तो आप देखिए रहे किस दिशा में जा रहा है। ये देखिए आपका धारा इधर जा रहा है ना। ये देखिए आपका धारा है। अब कहने का मतलब आपका नाव भी इसी दिशा में जा रहा है। मतलब नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, धारा भी उसी दिशा में जा रहा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लिया जाए कि नाव की जो चाल है शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव का जो अपना चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो आपका धारा है, ये धारा की जो चाल है, जो पानी जो बह रहा है उसकी जो गति है, मान लिया जाए भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप हमारी बात को समझिए। आप समझिए कि ये 10 kmph की चाल से नाव जा रहा है और धारा जो है इसको क्या कर रहा है, 2 kmph की चाल से धारा भी इसको क्या कर रहा है, ठेल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा है। धारा भी उसी दिशा में बह रहा है, नाव भी उसी दिशा में बह रहा है। तो कहने का मतलब यह है भाई कि धारा क्या कर रहा है, नाव को ठेल रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो नाव का अपना चाल तो 10 है और 2 किलोमीटर धारा इसको ठेल रहा है। क्योंकि ये जो होता है बोटेम स्ट्रीम जो होता है, इसमें क्या होता है ना कि जिस पे गाड़ी चलती है वो भी अंदर से चलती है, दोनों चलती है। जैसे मान लिया जाए अगर आप किसी मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो रोड पे चलती है, तो सड़क नहीं चलता है। लेकिन बोटेम स्ट्रीम में क्या है कि बोट तो चलता ही है और उसको नीचे से क्या करता है कि पानी भी उसको ठेलता है। तो इसलिए करके नाव की चाल 10 kmph, धारा की चाल 2 kmph। अब हम बोले धारा के साथ नाव की चाल, अगर आपसे कहें धारा के साथ नाव की चाल अगर आपसे हम पूछेंगे तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा आप। किससे, 10 तो इसका अपना है शांत जल में और 2 किलोमीटर किसका चाल है, धारा की। तो 10 + 2 यानी ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपको हम एक एग्जाम्पल आपको समझाएं। अब हम आपको बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा सा समझिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए तो ये कैसे लिखा हुआ रहेगा। देखिए एग्जाम में ये आता है डाउन स्ट्रीम। ये देखिए आपको ऐसे रहेगा डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। एलोंग द स्ट्रीम, है ना भाई, एलोंग द स्ट्रीम ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, एलोंग द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, एलोंग द स्ट्रीम। यानी आप इसको कह सकते हैं हिंदी में धारा के साथ, हिंदी में कहेंगे धारा के साथ अनुकूल भी लिखा हुआ रहेगा, धारा के साथ भी लिखा हुआ रहेगा, अनुकूल भी लिखा हुआ रहेगा। अनुप्रवाह,
तो ये सब का मतलब होता है धारा के साथ। धारा के साथ अनुकूल, अनुप्रवाह, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा डाउन स्ट्रीम एलोंग द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एलोंग द स्ट्रीम। यानी कहने का मतलब धारा के साथ, अनुकूल मतलब धारा के साथ, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ। अब मैं बताता हूँ, ये सारा शब्द जुड़ा हुआ रहता है, सबका मतलब होता है धारा के साथ। ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, नाव का अपना चाल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शांत जल में नाव की चाल। देखिए मैं लिख सकता हूँ शांत जल में, एकदम जल स्थिर है, शांत जल में नाव की चाल, इसको रट जाइएगा आप। शांत जल में नाव की चाल जो होता है वो x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मान लीजिए आप कि शांत जल में नाव की चाल जो है x किलोमीटर क्या है भाई, प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लिखेंगे नदी में धारा की चाल। देखिए मैंने लिखा कि नदी में धारा की चाल, ये देखिए नदी में धारा की चाल, तो नदी में धारा की चाल मैंने लिखा, तो नदी में धारा की चाल हम इसको फिक्स कर रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, नदी में धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे कहता हूँ कि धारा के साथ नाव की चाल। अब मैं फाइनली यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ, है ना भाई, ये देखिए धारा के साथ नाव की चाल। तो धारा के साथ नाव की चाल बोलिए क्या होगा, आप लोग बताइए। धारा के साथ नाव की चाल जो होगा ये जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका x प्लस वाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये जुड़ जाएगा आपका। धारा के साथ नाव की चाल जब आपसे कहेगा तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं धारा के साथ नाव की चाल 10 + 2 हो गया था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई, और ये चाल है और ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। शांत जल में नाव की चाल अब हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा हम मानेंगे, नदी में धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है मेरे प्यारे भाइयों कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं और इसके बाद हम सीधे प्रश्न पे आएंगे, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट इसका और देखिए क्या है भाई, ज़रा सा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग अब तक, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में बहुत तेज़ आप हैं, है ना। इतना तेज़ है कि हम बता भी नहीं सकते आपको। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे, देखिए क्या है। अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जैसे मान लिया जाए अब क्या है ना, अब देखिए बात इतना सा है, तो ये तो हो गया भाई। अब जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये धारा के साथ तो आपका हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा रहने देते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब क्या है कि आपका नाव इस दिशा में चल रहा है और धारा इसके ठीक विपरीत है। धारा जो है ना ये नाव के विपरीत है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये देखिए धारा जो इस बार है ये नाव के विपरीत है भाई। ये देखिए नाव के विपरीत है धारा, इस बार जो है ये नाव के विपरीत है। ये देखिए ये आपका जो है छोटा छोटा ये धारा है, ये धारा ऐसे बह रहा है, नाव वैसे जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि अभी हम बताए थे कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अभी हम बताए थे आपको, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब क्या है, ये 10 उधर जा रहा है और धारा इसको क्या कर रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा पीछे ठेल रहा है। तो आप एक बात बताइए कि धारा तो इस बार नाव के विपरीत में है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नाव जो है धारा के विपरीत में है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं लिखता हूं धारा के विपरीत नाव की चाल। अब मैं यहां से कहता हूं कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, धारा के विपरीत, है ना, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है भाई, अब आपको घटाना है, क्योंकि 10 तो जा रहा है लेकिन 2 पीछे ठेल रहा है। तो फाइनली इसका चाल कितना हो जाएगा धारा के विपरीत में, तो धारा के विपरीत में जो चाल होगा इसका 10 - 2 हो जाएगा। 10 - 2 यानी कितना बच जाएगा भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए आपका होता है विपरीत वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका है ये विपरीत का कॉन्सेप्ट है। अब हम यहां पे लिख सकते हैं, है ना, अब हम यहां पे लिख सकते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम,
इसका मतलब होता है धारा के विपरीत। देखिए हिंदी में लिख रहे हैं तो अप स्ट्रीम मिलेगा आपको, अप स्ट्रीम, एगेंस्ट द स्ट्रीम आपको मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है धारा के विपरीत, हिंदी में इसको ऐसे कहेंगे, हिंदी में इतना सारा वर्ड मिलेगा आपको, धारा के विपरीत, है ना, धारा के विपरीत मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा धारा के प्रतिकूल। देखिए धारा के विपरीत प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह, है ना, ऊर्ध्व प्रवाह ऐसे करके। उसके बाद आपको मिल जाएगा विरुद्ध। ये सारा चीज़ आपको हिंदी में लिखा हुआ जहाँ भी मिलेगा, ये चारों में से कोई भी हिंदी में आपको मिल जाए, धारा के विपरीत, प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह, विरुद्ध, आपको समझना है ये धारा के विपरीत में जा रहा है। तो ये सारा वर्ड का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में अप स्ट्रीम एगेंस्ट द स्ट्रीम। अब देखिए सेम कंडीशन है, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, नदी में धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं लिखता हूँ धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के, ये देखिए आपका हो गया विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के विपरीत नाव की चाल आपसे पूछता है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे इसका पहला क्वेश्चन, हम स्टार्ट करेंगे। और एकदम देखिए जीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं, आप रेगुलर रहिए, क्लास कीजिए, आप किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी। जो कॉन्सेप्ट आपको देख रहे हैं इस पर आप मेहनत करके देखिए, उसके बाद पता चलेगा आपको जी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, मैं उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए आज का पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे, पहला सवाल स्क्रीन पे, आप लोग ज़रा सा इसको पढ़िए कि पहला सवाल कहता क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला, देखो बाबू। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि एक नाव की चाल धारा के साथ में 12 kmph है। kmph या किलोमीटर पर आवर, बात तो एक ही है। यदि धारा की चाल 2 kmph हो तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है। देखिए अब हमारी बात को समझिए, अगर धारा के साथ अगर चाल हमको देगा तो हम x प्लस वाई लिखेंगे, अगर धारा के विपरीत हम चाल देगा तो x माइनस वाई लिखेंगे, क्योंकि धारा के साथ जो चाल होगा हमेशा x प्लस वाई होगा, जिसमें धारा आपका x एकदम फिक्स है और आपका जिसमें कि आपका नाव का जो चाल है वो हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। धारा की चाल क्या होगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये फिक्स हो चुका है कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये एकदम फिक्स हो चुका है। कभी कभी बोलने में फिसल जाते हैं, ठीक है भाई। फाइनली हम आपको बता दिए कि नाव की चाल हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, शांत जल में नाव की चाल, और धारा की चाल हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन धारा के साथ में अगर देता है तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, एक नाव की चाल धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मैं पूछता हूं, ये देखिए आपका पहला सवाल है, तो आप बताइए धारा के साथ मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बताइए। तो ये देखिए हो गया 12 kmph हो गया भाई, x प्लस वाई हो गया 12 km, धारा के साथ में है। कहता यदि धारा की चाल, तो आप बताइए इन दोनों में से धारा की चाल कौन होगी भाई, y होगा। और y का मान कितना दिया तो बताइए 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है आपका। अब आपसे पूछता है धारा के विपरीत नाव की चाल, आपसे पूछता है धारा के विपरीत नाव की चाल। ये देखिए हम लिख देते हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन है। अब ये लंबा मत समझिए इसको आप, कितना विद्यार्थी लंबा के चक्कर में फंस जाता है, बुड़वक बन जाता है। धारा के विपरीत नाव की चाल, आप बताइए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा ना। तो आपको x और y का मान यहाँ पे पुट करना चाहिए, तो आप ही बता दो भाई, x y का मान यहाँ पे पुट करना चाहिए। तो आप इतनी सी बात बताइए, y का मान तो 2 है, अगर y का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो ये देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका।
अब आपको चाहिए धारा के विपरीत नाव की चाल, तो x का भी मान मिल गया, y का भी मान मिल गया। ये x का जो मान है ये शांत जल में नाव की चाल, और ये धारा की चाल है नदी में, लेकिन हमको तो चाहिए धारा के विपरीत नाव की चाल। तो फिर बाबू ये हो जाएगा 10 - 2 यानी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एकदम एक लाइन का सवाल है, और इतना बढ़िया से हम इसलिए लिख दिए हैं कि आपको समझ में ठीक से आ जाए, है ना। लाइन मत गिनिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए। लाइन क्यों गिन रहे हैं आप? इसको तो मौखिक भी कर सकता है आदमी कि भाई y का मान 2 हो गया, x का मान कितना 10 हो जाएगा, धारा के विपरीत 10 - 2 यानी कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। बहुत सारे विद्यार्थी इसको बना भी लेते हैं और सही उत्तर दिए भी हैं। देखिए आगे, देखिए अगला सवाल क्या है, जरा सा ये देखिए स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की चाल धारा के विपरीत में 8 kmph और धारा के साथ में 12 kmph। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल पूछता है, तो आप ही बताइए। धारा के विपरीत में 8 kmph है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ धारा के विपरीत में 8 kmph है, तो आप इतनी सी बात बताइए कि धारा के विपरीत में क्या लिखूँ, x - y, और कितना है भाई, तो 8 kmph है। और धारा के साथ में कहता है 12 kmph है, तो फिर मैं लिख दूंगा भाई x + y = कितना, ये देखिए 12 kmph हो गया। हो तो गया, धारा के साथ तो प्लस, विपरीत तो माइनस, बस बात खत्म है। आपसे पूछता है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या है। शांत जल में नाव की चाल हमेशा देखिए आपका x है और धारा की चाल हमेशा y है। अब ऐसा अगर आपको इक्वेशन मिल जाता और x का मान आपसे अगर पूछता है तो आप इसको अपने तरीका से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर x का मान इसमें पूछता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, क्योंकि x y में बड़ा कौन है, x। ये x देखिए, x में y घटा है तब 8 आया है, मतलब बड़ा कौन है, x। तो x का मान जब भी निकालना हो इस टाइप के इक्वेशन में तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 12 8 20 और 20 का आधा कितना हो गया 10। तो ये देखिए आपका हो गया शांत जल में नाव की चाल जो हो गया ये आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर y का मान पूछे दोनों का अंतर का आधा, जिसमें जो घट जाए, y छोटा है x से, अंतर का आधा, तब 12 में से 8 तो कितना बोलिए 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से एक लाइन में भी आप हल कर सकते हैं, एक लाइन से भी कम मौखिक बना सकते हैं आप इसको। आइए बाबू हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, जरा सा आप इन चीज़ों को समझिए। तीसरा प्रश्न कहता है एक नाव धारा के साथ 45 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, धारा के साथ में। धारा के विपरीत में 30 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तक जाती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या है। ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन पूछता ही है ना। आइए जरा सा इन सवालों को कैसे बनाएंगे, जरा सा बात को समझेंगे। तो कहने का मतलब है धारा के साथ 45 मिनट में 18 किलोमीटर, धारा के साथ में 45 मिनट में 18 किलोमीटर, और धारा के विपरीत में 30 मिनट में 6 किलोमीटर। तो आपसे पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या है। बस इतनी सी बात पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या है। देखिए कैसे बनेगी सवाल, जरा सा ध्यान देंगे। इसको सॉर्ट करना ये आपके पास है, ये क्वालिटी आपके पास है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताइए कि 45 मिनट में कितना जा रहा है भाई, 18 किलोमीटर जा रहा है वो। 45 मिनट में 18 किलोमीटर, तो आप बताइए इसको तो चाल नहीं कहते, चाल हम कहते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाहे वो इकाई मिनट हो, चाहे वो इकाई सेकंड हो, चाहे वो इकाई घंटा हो। ठीक है भाई। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि 45 मिनट में 18 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा, ये तो आप निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में कितना जाएगा। तो एक एक नियम से भी इसको हल कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। हमको 1 घंटा मतलब 60 मिनट में निकालना है कि 60 मिनट में कितना दूर जाएगा। तो आप बताइए 3 से भाग दीजिए तो 15 हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए 6 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, 4 यहाँ भी गुना कर दीजिए, 4 यहाँ भी गुना कर दीजिए। अब ये आपका कितना हो गया बताइए, तो ये 24 किलोमीटर हो गया। अच्छा कितना घंटा में, 60 मिनट में, 1 घंटा में।
60 मिनट में 24 किलोमीटर यानी 1 घंटा में 24 किलोमीटर। तो इसकी चाल हो गई, क्योंकि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इसकी चाल हो गई कि भाई धारा के साथ में यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं धारा के साथ में, अब मैं लिख सकता हूं x + y बराबर कितना 24। अब मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूसरा कहता है धारा के विपरीत में 30 मिनट में 6 किलोमीटर। तो 30 मिनट में जरा समझिए कि 30 मिनट में 6 किलोमीटर, ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप मौखिक कर सकते हैं कि 30 मिनट में अगर मान लिया जाए 6 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा भाई, दोनों साइड गुना कर दीजिए, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत ना तो x - y बराबर ये देखिए कितना हो गया 12 हो गया। बस बाबू यहां से x y का मान निकाल लीजिए, क्वेश्चन आपका बन गया। अब बताइए यहां से x का मान निकालेंगे, ये देखिए x हो गया, बड़ा है, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए तो बोलिए 24 12 कितना 36, 36 का आधा कितना हो गया 18। तो ये देखिए शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर क्या है बोलिए प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल निकालना है, नदी में धारा की चाल, दोनों का अंतर का आधा, तो भाई 24 में से 12 तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। तो ये देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों प्रश्न देखिए आपका बन चुका है। तो ऐसे करके इन सवालों को आप बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं, एकदम आराम से। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न आपका है वो क्वेश्चन नंबर कितना है तो बाबू 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सभी लोग ध्यान देंगे, बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़िए आप। देखिए ये कहता है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर खींच सकता है। तो भाई धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 मतलब 3/4 किलोमीटर खींच सकता है धारा के विपरीत में, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। मतलब 3/4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना 10 मिनट का समय लगते हैं। अच्छा बोलिए वापस, तो धारा के विपरीत 15 में 3/4 दूरी खेता है, तो वापस मतलब धारा के साथ 10 मिनट में कितना 3/4 किलोमीटर। तो उसकी चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है। तो कहता है भाई वो आदमी की चाल धारा की चाल क्या है। आदमी भी पानी में तैर रहा होगा, बोट का काम कौन कर रहा है बताइए इस क्वेश्चन में। बोट का जो काम कर रहा है इस क्वेश्चन में आदमी कर रहा है। तो आपसे मैं पूछता हूँ ये सवाल कैसे बनेगी, ये देखिए वही चाल का अनुपात पूछ रहा है। अब बताइए ना कि बाबू इसमें कहता है कि 15 मिनट में कितना, तो कहता है 3/4 किलोमीटर खींच सकता है। धारा के विपरीत में ये बोल रहा है, तो एक 1 घंटा बना दीजिए, क्योंकि आपको हम बताए थे इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो बाबू, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो ये हो गया 60 मिनट में कितना 3 किलोमीटर, लेकिन धारा के विपरीत है तो 60 मिनट में 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो ये हो जाएगा x - y = कितना हो जाएगा 3। दूसरा कहता है भाई कि 10 मिनट में उसी दूरी को वापस तय करता है। कितना मिनट में 10 मिनट में, तो वापस मतलब धारा के साथ, तो ये देखिए 3/4 किलोमीटर है, ये धारा के साथ में है। यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 6, क्योंकि हमको तो इसको 60 बनाना है। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 3, तो 9/2 यानी कितना 4.5। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x + y = कितना, तो 4.5। आपसे क्या पूछता है आप बताइए, आपसे पूछता है उसकी चाल धारा की चाल, तो उसकी चाल मतलब x की चाल, धारा की चाल मतलब y की चाल, यही तो आपसे पूछ रहा है। x का मान यहाँ पे रखना है, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए। ये देखिए आपका x बड़ा है y से, तो जो बड़ा वैल्यू है दोनों को जोड़ के आधा कीजिए। तब बोलिए दोनों को जोड़ेंगे 7.5 यानी 15/2, और इसको 15/2 को फिर 2 से भाग देंगे तो 15 कितना हो जाएगा 4। ये x का मान यहाँ पे निकला बाबू। y का मान दोनों का अंतर का आधा, तब बोलिए 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 तो दोनों का अंतर हो गया 1.5, उसका आधा कर देंगे 1.5 मतलब कितना 3/2, 3/2 का आधा करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा 3/4। रेशियो निकल जाएगा, ये देखिए दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 1, तो आपका फाइनली उत्तर जो हो जाएगा ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा भाई 1। तो ये देखिए आपका सवाल बन गया, एकदम आराम से, कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक लाइन, और इतना हर कोई कर सकता है। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन हम आपको नहीं बता दिए, आप इसको मन में भी कर सकते हैं।
आइए अगला प्रश्न है भाई 5 नंबर क्वेश्चन। जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा सा देखिए आप। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक व्यक्ति बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 7.5 घंटे में वापस लौटता है। तो हम पूछते हैं कि बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर और 7.5 घंटे में वापस लौटता है, शांत जल में उसका गति क्या है। शांत जल में उसका गति पूछता है, मतलब व्यक्ति का गति पूछता है। इस बार जो नाव का काम है ये कौन कर रहा है, तो ये व्यक्ति कर रहा है नाव का काम। तो अब मैं पूछता हूँ कि 3 घंटा में 15 किलोमीटर धारा के साथ और उतना ही दूरी को वो लौटा 7.5 घंटा में। तो 7.5 घंटा वो किसका टाइम हो गया, विपरीत का टाइम हो गया। तो आपसे पूछता है शांत जल में उसका गति क्या है। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि 3 घंटा में धारा के साथ में और ये जाता है 15 किलोमीटर। 3 घंटा में कितना बताइए तो बाबू ये कितना, तो 15 किलोमीटर। तो बोलिए 1 घंटा में कितना किलोमीटर होगा, 5। और धारा के साथ तो फिर इसको हम लिख सकते हैं x + y = कितना, 5 लिख सकते हैं। इसको x + y 5, धारा के साथ 1 घंटा में 5 किलोमीटर। और ये तो आपका चाल है धारा के साथ में, तो चाल को तो भाई चाल के बराबर करेंगे ना। तो 1 घंटा में 5 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो x + y = 5। फिर कहता है उतना ही दूरी वो क्या करता है, 7.5 घंटा 7.5 आवर में क्या करता है कि 15 किलोमीटर वापस आता है। तो आप बताइए 1 घंटा में कितना आएगा, 2 किलोमीटर। लेकिन ये धारा के विपरीत में आपका है, तो विपरीत में तो x - y = यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। आपसे पूछता है शांत जल में उसकी गति क्या है। शांत जल में उसकी गति मतलब क्या, व्यक्ति की गति, यानी x का मान निकालना है। दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो बोलिए कितना होगा, 7/2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3.5 किलोमीटर क्या प्रति घंटा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे करके आप इन सवालों को एक लाइन में हल कर सकते हैं। और एकदम देखिए सिंपल साधारण नियम है, किसी तरह का वैसा दिमाग नहीं लग रहा है इसमें जो कि आपको परेशानी होगी इसमें, ठीक है। एकदम आराम से आप इसको बना सकते हैं। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या है, जरा सा आप इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए बाबू, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कहता है, जरा सा इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक नाव धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। धारा के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा यदि शांत जल में उसकी चाल 15 kmph है और धारा की चाल 3 kmph है। तो आपसे मैं पूछता हूं कि कहता एक नाव धारा के विपरीत है ना 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। तो हम आपसे पूछते हैं टाइम ही तो आपको निकालना है ना। तो टाइम क्या होता है, दूरी बटा चाल क्या होता है, समय। तो दूरी तो 60 है और दूरी बटा चाल समय। धारा के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो धारा के विपरीत जो चाल होगा वो x माइनस कितना होगा, y होगा। अब आप इस चीज को समझिए बाबू कि क्वेश्चन में जो है सो x का भी मान दिया है, y का भी मान दिया है। आप बताइए x का मान कितना दिया है, शांत जल में उसकी चाल 15 किलोमीटर, यानी x का मान दिया है क्वेश्चन में कितना, तो ये देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और y का मान कितना दिया है बाबू, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे टाइम पूछता है, पुट कर दीजिए मिल जाएगा। तो आप बताओ भाई, यहाँ पुट कर देंगे तो आप बताइए कि 15 में से 3 तो कितना बचेगा, बोलिए 12 बच जाएगा। तो 12 बचे कितना हो गया, 60। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 5 घंटा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये आपका 5 घंटा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए फिर से बाबू क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हम आपको टाइम देते हैं 30 सेकंड का बनाने के लिए। देखो भाई क्या है अगला प्रश्न, कहता है एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या है। स्थिर जल में
और धारा में उस नौका की गति का अनुपात क्या है। यानी कहने का मतलब यह हुआ स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात मतलब x अनुपात y निकालना है। ठीक है भाई, x अनुपात y आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। सवाल स्क्रीन पे है, जरा सा आप लोग इसको देखिए। आइए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बताइए डिस्टेंस तो दोनों परिस्थिति में सेम है भाई, डिस्टेंस में तो कोई अंतर नहीं है, डी तो यहाँ सेम है। जब दूरी सेम है तो आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आप बताइए समय का जो अनुपात होगा उछाल के अनुपात के क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ एक बात बताइए कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, देखिए टाइम का अनुपात में निकाल, देखो भाई टाइम का अनुपात यानी हम जो निकाल रहे हैं वो समय का अनुपात निकाल रहे हैं। तो आप बताइए समय का अनुपात T1 अनुपात कितना है भाई, T2। और कहता है, क्या कहता है आप बताइए, तो कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। तो मान लिया जाए प्रतिकूल, तब प्रतिकूल मान लीजिए T1 है, तो कहता है ना प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे आधा समय लगता है। अगर प्रतिकूल में जाने में 1 टाइम लगा है तो नीचे की ओर जाने में इसका आधा समय यानी कितना लगेगा, 1/2। तो अब मैं पूछता हूँ कि चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। तो ये तो टाइम का अनुपात हो गया ना कि प्रतिकूल जाने में 1 टाइम लगा और तो धारा के साथ जाने में इसका आधा मतलब 1/2। अब मैं पूछता हूँ कि चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, S1 अनुपात S2 कितना हो जाएगा भाई, तो S1 अनुपात S2 हो जाएगा 1/2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पलटी मार देगा। और ये धारा के विपरीत चाल है, इसका मतलब क्या है पता है आपको, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। इसका मतलब क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब आपसे बस यही पूछ रहा है इसमें कि भाई कि धारा की चाल और मतलब कि मतलब नौका की चाल, धारा की चाल का अनुपात तो निकाल दीजिए ना, x अनुपात y। तो आप बताइए x अनुपात y मिल जाएगा, कैसे मिलेगी भाई, x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ का आधा, तो दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, 3/2। अब फिर 2 से भाग देंगे, जोड़ेंगे ना भाई तो 1.5 हो जाएगा, 3/2, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 3 बटा कितना हो गया, 4। y का मान निकालना है, तो y का मान जिसमें जो घटे घटा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान निकालिए, 1 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/2, 2 से भाग देंगे 1/4, ये कट गया। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों, 3:1। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये 3:1 हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम एक लाइन का सवाल है। एक बार फिर से आप प्रश्न को पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, आ गई आपको बात समझ में। दूरी सेम है तो समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा हो जाएगा, और धारा के विपरीत का जो चाल निकला 1/2 निकला, धारा के साथ में x प्लस वाई का मान 1 आया। हमको तो रेशियो चाहिए ना, फिर तो रेशियो में फिर आप बराबर यहाँ पे इसलिए कर दें कि फिर से रेशियो चाहिए, ये कभी बराबर नहीं हो सकता है 1/2 के ना, लेकिन हमको फिर से रेशियो चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे। ठीक है भाई, आइए 8वां सवाल आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है, जरा सा इसको देखिए। 8वां प्रश्न कहता है, एक नाव धारा के विपरीत में और साथ में 48 किलोमीटर तक जाकर वापस लौट आती है। धारा के विपरीत में और साथ में 48 किलोमीटर कहता है ना, जाकर वापस लौट आती है और उसको कुल 10 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में उसकी चाल 10 kmph है तो धारा की चाल क्या है। यदि कहता शांत जल में उसकी चाल, यानी कहने का मतलब यह हुआ शांत जल में उसकी चाल का मतलब हुआ कि भाई शांत जल में उसकी चाल मतलब x का मान दिया हुआ है कितना है, 10 kmph है ना। तो आपसे पूछता है धारा की चाल, मतलब आपसे y का मान पूछता है बाबू कि y का मान क्या होगा। ये y का मान आपको निकालना है, ये y kmph है, धारा की चाल मान लीजिए आपका y kmph जिसका मान आपसे पूछता है। तो अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप एक बात बताओ, 48 किलोमीटर
जाता है और लौट भी आता है, तो मतलब जाता होगा धारा के मतलब धारा के विपरीत और साथ में। तो आप बताइए 48 किलोमीटर धारा के विपरीत में गया होगा तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय, तो x माइनस वाई ऐसे गया होगा। अगर धारा के साथ में वो लौटा होगा तो x प्लस वाई ऐसे होगा। दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, कुल समय कितना लग गया भाई, तो 10 घंटा लग गया। तो अब आपसे पूछता है y का मान क्या है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x का मान तो 10 दिया है, तो आप यहाँ पे 10 पुट कर लीजिए। x का मान तो 10 दिया है, 10 पुट कर लीजिए, आप इसको हल कर लीजिए, y का मान मिल जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि इसको ऑप्शन से बनाना चाहिए। मान लीजिए a नंबर ऑप्शन 1 नंबर a 2 दिया है, b नंबर आपका 3 है, c नंबर 4 है, d नंबर आपका 6 है। अब जैसे इसको ऑप्शन से क्या होगा, बड़ा फास्ट बनेगा, y का ही तो मान चाहिए हमको, तो सभी ऑप्शन में तो एक y का मान तो बिल्कुल सही होगा। जैसे 2 पुट किए, मन में पुट कीजिए, मैंने यहाँ 2 पुट किया, बोलिए कितना बचा, 8, 8 छक कितना हो गया भाई, 48 हो गया। मैंने 2 पुट किया, बोलिए 12, 12 चौक कितना हो गया, 48, 6 4 कितना हो गया, 10, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा या kmph, कहिए बात एक ही है। तो ऐसे करके अगर आपको बेसिक से हल करना है तो आप इसको हल कर लीजिए, जो रूल होता है उससे हल कीजिए, बन जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, इसको 2 पुट किए भाई, ये देखो 48 बटा 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो 48 बटा कितना हो जाएगा 12, तो 8 छक 48, 12 चौक 48, तो 6 4 कितना हो गया 10, दोनों बैलेंस हो गया। मतलब ए यानी धारा की चाल जो हो जाएगा ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसे करके आप इन सवालों को हल कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। बेसिक से भी आप बना सकते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करने के लिए आपको आता है। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, जरा सा ध्यान देंगे तो ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है, एक नाव धारा के साथ 90 किलोमीटर और विपरीत 80 किलोमीटर दूरी तक जाती है, कुल उसको 13 घंटे का समय लगता है। मतलब कहता है कि धारा के साथ में 90 किलोमीटर और विपरीत में 80 किलोमीटर जाती है और उसको टोटल टाइम 13 घंटा का समय लगता है। फिर क्या कहता है, वही नाव जब धारा के साथ में 54 किलोमीटर और विपरीत में 60 किलोमीटर दूरी तक जाती है, कुल उसको 9 घंटे का समय लगता है। तो आपसे पूछता है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या है। बड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, कई बार और अभी भी ये सवाल पूछ ही रहा है। और इसका सबसे देखिए बताते हैं आपको, बहुत सारा नियम है, लेकिन आप एक बात को ये भी समझिए आप कि आपको सब कुछ बनाना पड़ता है, जीएस भी बनाना पड़ेगा, मैथ भी बनाना पड़ेगा, इंग्लिश भी बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ बनाना पड़ेगा। कितना चीज़ को याद रखिएगा बताइए, तो पहले आप कितना चीज़ों को आप याद कीजिएगा बताइए, तब आप जाके एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। तो कुछ वैसे चीज़ हैं जिसको कि आप समझ सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को अगर आप समझ जाते हैं बेसिक इसका, तो हमें नहीं लगता है कि आपको 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगी सवाल, सीधा इक्वेशन को बनाइए आप। धारा के साथ 90 किलोमीटर जा रहा है, विपरीत में 80 किलोमीटर, कितना लग रहा है 13 घंटा। फिर वही नाव धारा के विपरीत में कितना भाई, वही नाव धारा के साथ में कितना 54 किलोमीटर, अच्छा धारा के साथ में 90 किलोमीटर, विपरीत में 80, तो कितना 13 घंटा। फिर वही कहता है धारा के साथ में 54 किलोमीटर, विपरीत में 60 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 9 घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल क्या है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप इक्वेशन को बनाइए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बात को समझेंगे। हम पूछते हैं कि भाई 90 किलोमीटर धारा के साथ में गया तो चाल क्या होगा, x प्लस वाई, टाइम दूरी बट्टा चाल क्या हो गया, समय। और फिर कहता है विपरीत में कितना, तो भाई 80 किलोमीटर। तो ये देखिए 80, अब विपरीत तो x माइनस वाई, ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय। और टोटल समय कितना दिया है क्वेश्चन में भाई, तो ये देखिए 13 घंटे का समय दिया है। बस ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, आप जरा इन चीज़ों को समझिए। फिर कहता है वही नाव 54 किलोमीटर धारा के साथ में जाती है और 60 किलोमीटर धारा के विपरीत में, तो उसको 9 घंटे का समय लगता है। जोड़ दीजिए आप, बस अभी एक्स वाई का मान निकालना है। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल क्या है, इक्वेशन आपका बन गया। तो आप बोलिएगा सर इतना बड़ा बन गया, अब इसको हल करना तो मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, हमें नहीं लगता है। आप क्या करो, या तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो या इन दोनों का। जैसे 80 और 60 का रेशियो निकालिए आप, क्यों टेंशन ले रहे हैं। 20 चौक 80, 20 तिया 60। आपको क्या करना है कि 3 मल्टीप्लाई इसमें कर देना है और उल्टा मल्टी से 4 3 आया, 4 3, तो आपको 3 4 मल्टीप्लाई करना है और 4 यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे मल्टीप्लाई कीजिए।
बोलिए कितना हो गया, मैं एक लाइन लिखने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप बात को समझिए। तो कितना हो गया, बोलिए 9 तिया है 27, यानी कितना हो गया 270 बटा कितना हो गया भाई x प्लस वाई। यहाँ पे कितना हो गया 240 बाई कितना हो गया x माइनस वाई। अब 13 तिया है कितना हो गया, तो 39 हो गया। 4 से यहाँ पे करेंगे 4 चौक 16, 5 चौक 20, और यानी कितना हो गया 216 बटा कितना हो गया x प्लस वाई। और प्लस यहाँ पे 4 से करेंगे 240 बट्टा x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 36। बस बन गया सवाल आपका। आप घटा लीजिए ना इसको, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ 70 देखिए दोनों का एलसीएम सेम होगा, 70 में 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा 54 बट्टा कितना हो जाएगा भाई x प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे घटेगी तो पता है आपको ये कितना हो जाएगा भाई 39 में 36 कितना हो जाएगा 3, 18 तो यहाँ 36, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 18। अब 18 पुट कीजिए आप, तो बोलिए 18 पचे 90, 5 घटेगा यहाँ कितना 8, 8 दही के 80, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। नहीं समझ पाए आप इसको, 18 पचे 90, 5 घटेगा तो 8, 8 दही का 80, x माइनस वाई बराबर 10। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए। अच्छा x माइनस वाई इक्वल टू 10 होगा ना जी, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान तो बड़ा है y से, तो दोनों का योगफल का आधा, तो 28 का आधा बोलिए कितना हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया x का मान। y का मान निकालना है, अंतर का आधा बोलिए कितना हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मान हो जाएगा। तो ये देखिए आपका प्रश्न का उत्तर है। कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, आप इसको एकदम शॉर्ट कर सकते हैं, एक लाइन में बना सकते हैं। आप ज़रा सा इसको देखिए, हम थोड़ा डिटेल से बता दिए, लेकिन और भी इसको आप छोटा कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। आइए देखो भाई, आपको लग रहा है सर बहुत लंबा, क्यों लंबा क्यों है भाई, क्यों लंबा, हम समझेंगे इसको। हम तो लंबा नहीं समझते इसको, हम पूछते हैं कि ठीक है भाई 3 ही 4 मल्टीपल। देखो एक बार हम जब बताना बहुत ज़रूरी है, आपको भले लगता है कि सर छोटा ही बताते, क्यों छोटा बताते, बहुत ज़रूरी बताना। हम देखिए इसी में हल कर देंगे इसको। आप बताइए कि ये 4 3 आया है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए आप सब में, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, अच्छा 1 मिनट, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया जी, 3 मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा ना, 3 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 4 3, तो आपको गुना करना होगा 3 ऊपर। ये देखिए 3 ऊपर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना होगा भाई 4, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे सब में 4 4 मल्टीप्लाई कर दिए। हल कीजिए, देखिए यहाँ पे 240 240 घटा दीजिए आप, ठीक है भाई, ये दोनों कट जाएगा आपका। यहाँ 270, यहाँ पे कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे आपका 4 चौक 16, यानी 216 हो गया। तो 270 में 216 एलसीएम दोनों का सेम है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 54 बटा कितना, तो x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा तो 39 में 36, तो कितना बचेगा 3, बोलिए 18 तो यहाँ 36। आप बताइए कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 18, ये मिल गया। 18 पूरा, 3 को भूल जाइए, अभी 3 को भूलिए आप, 3 से कोई मतलब आपको नहीं है। अब बताइए 18 पचे 90, 5 घटा 13 में कितना 8, 8 दही के 80, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया भाई 10। अब आप बताइए बाबू ये बना कि नहीं। अब बताइए x का मान दोनों का योगफल का आधा, यानी कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए y का मान दोनों का अंतर का आधा कितना हो जाएगा, बताइए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप इतना छोटा आप इसको कर सकते हैं। इससे भी छोटा अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शन से बना सकते हैं, अगर दोनों पूछेगा तो मान पुट करके आप ज़रूर बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो आज यहीं तक हम रखते हैं, अगले क्लास आपसे मिलते हैं कल, और 1-2 क्लास में ये समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। मेहनत करके पढ़िए आप लोग, हम भी मेहनत करके वीडियो को बनाते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको पढ़िए। हमारी बात को अगर समझ पा रहे हैं तो आप ज़रूर पढ़िए, आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तो यहीं तक आज, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।